हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो है टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है कि जो बच्चे केमिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं उनके लिए ये वीडियो किसी भी काम की नहीं है। ये अप लेवल केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो प्लीज़ जो बच्चे मतलब जिन बच्चों की केमिस्ट्री की शुरुआत है वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मुझे सिर्फ आपके टाइम से मतलब है। आपका टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, मुझे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो जो बच्चे एडवांस में मतलब जो केमिस्ट्री की बहुत ही डीप स्टडी कर चुके हों उनके लिए बड़े फ़ायदे की वीडियो है। हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस। पूरी केमिस्ट्री को हमने ऐसे ही पढ़ लिया, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। पॉजिटिव को हमने कभी कैटाइन बोला, नेगेटिव को एनाइन बोला, कभी पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल बोला, कभी नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल बोला, कभी पॉजिटिव को एसिड बोला, कभी नेगेटिव को बेस, कभी कुछ मतलब कभी इसको एसिड बोल दिया, कभी बेस। इससे बाहर हम केमिस्ट्री में पहुंच ही नहीं पाए। कोई इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है देकर पॉजिटिव बना लेता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है लेकर नेगेटिव बना लेता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, करते 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 एसिड बेस तक पहुंच गए। एसिड बेस की वीडियो में बना चुका हूँ, वो अलग थे। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। आज बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, हार्ड एसिड हार्ड बेस। कमाल है भाई, बड़ी अजीब सी चीज़ है ये। अच्छा, है वही चीज़ कि जिस पर पॉजिटिव होगा उसको हम एसिड, सॉरी, जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं स्पीशीज़ उन्हें तो कहा जाएगा बेस, और जो पॉजिटिवली चार्ज हैं उन्हें कहा जाएगा एसिड। ठीक है। अब हार्ड और सॉफ्ट का क्या चक्कर है मैं आपको बता दूं। पीरियोडिक टेबल में जैसे ये है एल फर्स्ट ग्रुप बता रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम, ये ठीक है, ये है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मेरे ज़बान से जो निकला था ना कि पॉजिटिव को क्या कहा जाता है एसिड और नेगेटिव को बेस। मैं बता रहा हूँ कैसे। एन है, ये बेस है, एन पॉजिटिव एसिड है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। एन बेस है, एन पॉजिटिव एसिड है, एल पॉजिटिव एसिड है, तो HCl एसिड है, Cl नेगेटिव बेस है। ऐसे बोल रहा था मैं, ठीक है। कभी आप समझ बैठो कि सर ये ठीक है, इसमें चार्ज स्पीशीज़ देखी जाती है, ठीक। तो HCl एसिड है और Cl नेगेटिव बेस है, तो ये सब के सब मैं क्या बना रहा हूँ एसिड। इन पर पॉजिटिव चार्ज है, एसिड एसिड एसिड। अब इसका साइज़ तो बहुत छोटा है। आपने पढ़ा होगा एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ती चली जाती है। वो भैया फ्रेंडसिम की तो बहुत बड़ी होगी भैया एटॉमिक रेडियस। हो बस एक ही सेंटेंस फेंक कर मारूंगा। जो छोटे होते हैं ना साइज़ में वही हार्ड होते हैं, और जो बड़े होते हैं सॉफ्ट। जैसे मैं आपको बताऊं, एक थर्माकोल का पीस है इतना बड़ा, और इतना ही बड़ा आयरन का पीस है। बताओ वज़न किस में ज़्यादा हार्ड कौन होगा? यही तो होगा। हालांकि दोनों का साइज़ इक्वल है, लेकिन इसमें डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, इसका वॉल्यूम कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है आयरन का पीस। ठीक, लिथियम बहुत छोटा होने की वजह से डेंस है, भारी है। ये बड़ा साइज़ होते भी ऐसा है जैसे थर्माकोल, सॉफ्ट। तो केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी स्मॉलर साइज़ वाली आपको स्पीशीज़ मिलेंगी सब हार्ड कैटेगरी में रख दी गई। याद रखना एक ही सेंस, स्मॉलर सब हार्ड, और जो लार्जर है सॉफ्ट। इनकी एक ख़ास बात और भी है, आपने सुना होगा 11th क्लास के अंदर कि पोलर क्या होते हैं। पोलर इतना बड़ा मॉलिक्यूल था, वो थोड़ा सा मतलब चार्ज का फॉर्मेशन हुआ, वो ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, पोलैरिटी आ गई, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। लेकिन ये पोल जब भी बनेंगे जब आपका साइज़ ये वाला बहुत बड़ा हो, कैटायन हो या एनायन हो, जिसका साइज़ बड़ा होगा उसमें पोलैरिटी
आसानी से बन जाती है, बहुत आसानी से पोलर नेगेटिव इधर ले आओ, लेकिन जो बहुत छोटा है उसमें तो पहले वही दिख जावे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो बात की बात है। इनका पोलराइजेशन नहीं कर सकते हम, इनका कर सकते हैं, बड़े साइज़ का जो है इनका बहुत आराम से। कोई जैसे पॉजिटिव बीच में है ना, नेगेटिव 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 नेगेटिव, कोई ऐसी चीज़ ले आओ जो नेगेटिव 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 सॉरी पॉजिटिव 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 हो और नेगेटिव नेगेटिव है, इसको देखकर ये कहेगा यार इसका पॉजिटिव पोल मेरे पास आ रहा है, ला मैं अपने सारे नेगेटिव इधर भेज दूँ। ये जैसे 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 ये और ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या कहेगा ये वाला, ये कहेगा कि मैं अपने सारे के सारे नेगेटिव इधर भेज रहा हूँ और पॉजिटिव इधर पोलैरिटी आ गई। लेकिन ये पोलैरिटी जब ही पॉसिबल हुई जब ये साइज़ में बड़ा था। तो जो सॉफ्ट एसिड हैं पोलराइजेबल होते हैं, उनके अंदर पोलराइजेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। जो छोटे साइज़ में होते हैं नॉन पोलराइजेबल। लेकिन बस ये 2 पॉइंट बड़े ख़तरनाक है, इससे एक्स्ट्रा पढ़ाने का भी नहीं। नॉन पोलराइजेबल और स्मॉलर होते हैं, ठीक। और इनके ऊपर जितना चार्ज बढ़ता चला जाता है ये उतने ज़्यादा हार्ड होते चले जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जितना मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता चला जाता है उतने हार्ड होते चले जाते हैं। इनमें तो चार्ज का चक्कर है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव शो करते हुए आ रहे हैं और करते रहते हैं। है कुछ ऐसे, जैसे ये रहा Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, लो इसी पे क्वेश्चन आ गया एंट्रांस में। भाई इसमें हार्ड कौन सा है, ये है जी। क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज ऊपर बढ़ता चला जाता है ना, वैसे वैसे साइज़ छोटा होता चला जाता है। और जो साइज़ छोटा होता चला जाता है वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है, हार्ड की। बोलो बात समझ में आई है नहीं। तो हार्ड एसिड वो हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे प्लस नॉन पोलराइजेबल होंगे प्लस स्मॉलर होंगे। ये हो गए हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड। अब हार्ड एंड सॉफ्ट बेस बताने हैं, अक्लमंद हो आप तो मुझे बता दो क्या मैं सही लिख रहा हूँ। एफ, अरे सबको पता है नेगेटिव 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 है बेस, नेगेटिव है बेस। एसिड बनाना चाहते हो तो एच लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी अलग चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। सब के सब नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये सब के सब क्या हो गए, बेस। जो फंडा मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था वो यहाँ, जो जितना छोटा होगा हार्ड, जो जितना बड़ा होगा सॉफ्ट। हार्ड बेस सॉफ्ट बेस। क्लियर होगी आपको बात। हार्ड बेस में फ्लोरीन भी आता है, क्लोरीन भी आता है, OH नेगेटिव भी आता है, H2O भी आता है, CO3 2 नेगेटिव भी आता है, ClO4 2 नेगेटिव भी आता है, PO4 3 नेगेटिव। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। SO4 2 नेगेटिव भी आता है, NO3 नेगेटिव भी, ये सब के सब हार्ड की कैटेगरी में आते हैं। और इनसे अलग जो भी आएगा वो सॉफ्ट। तो हार्ड हाँ सही तो बता रहा हूँ, हार्ड बेस सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड, हो गया ना, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। अब इसका फ़ायदा कहाँ हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बड़ी बड़ी रिएक्शन हाथ में आ गई। इसका फ़ायदा मैं एक सेंटेंस बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाता है, स्टेबल कंपाउंड बनाता है, स्टेबल कंपाउंड बनाता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। हार्ड एसिड हार्ड मतलब हार्ड हार्ड स्टेबल, सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेबल। अरे भाई सीधी सी बात है, तुम थर्माकोल का पीस थर्माकोल से टकराओ, जब आप इसको टकराओ मतलब थर्माकोल का पीस थर्माकोल के पीस से टकराएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने का। लोहे का पीस लोहे से टकराए कुछ नहीं होगा, लेकिन जब लोहे का पीस थर्माकोल के पीस से टकराएगा तो भैया स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, थर्माकोल टूट जाएगा, है ना। तो लोहे को लोहा काटता है, थर्माकोल को थर्माकोल, आपस में भिड़ेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा काम। तो मैं इसको फिर एक एग्ज़ाम्पल देकर बताता हूँ। देखो, एक
डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक ग्रुप है Cu ऊपर रखा हुआ है और नीचे जाते जाते Ag। अब आप ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ जाती है ना। Cu की एटॉमिक रेडियस कम, Ag की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, माने बड़ी, ये हो गया सॉफ्ट। सामने खड़ा हुआ है आयोडीन, बना लिया मैंने CuI AgI। क्वेश्चन आ गया एंट्रेंस के अंदर, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये है सॉफ्ट। और सॉफ्ट किसका दीवाना होता है, सॉफ्ट का। आयोडीन सॉफ्ट बेस है, तो AgI जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा ऑप्शन आपके लिए CuF AgF, बताओ कौन स्टेबल है, सोचने की बात ही नहीं है। F तो हार्ड हो गया ना, हार्ड के साथ तो हार्ड का कॉम्बिनेशन, ओहो स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह एक रिएक्शन चल रही थी केमिस्ट्री की, LiI प्लस CSF सीजियम, ये रहा सीजियम, ये रखा, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ती चली जाती है, ये तो भैया सॉफ्ट हो गया है ना, फ्रेंजियम की तरह सीजियम भी क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड। Li रखा हुआ है ऊपर, CS रखा हुआ नीचे, समझदार हो आप। हार्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट हार्ड, रिएक्शन बड़ी आसानी से हुई। Li क्या अटैच कर दूं, F प्लस CSI, बन गया ना कंपाउंड। और अगर आप इसकी रिएक्शन इससे कराने चलो, सॉरी रिएक्शन नहीं होने की, रीज़न मैं आपको बता चुका, ये स्टेबल कंपाउंड बन चुके आप अनस्टेबल से स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आए, स्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते। समझ में आई बात आपके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, जो सल्फ़र है वो साइज़ में बड़ा है और जो नाइट्रोजन है वो छोटा है। नाइट्रोजन 25 दो ही शेल हैं और सल्फ़र की 286 तीन शेल हैं। ये हो गया हार्ड और ये हो गया सॉफ्ट। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़े होंगे जिसमें कुछ इस तरह की वाहियात या गंदे से फॉर्मूले होते हैं जो बड़े सर में दर्द करते हैं। भाई यार मनहूस मारे हुए छोटे छोटे फॉर्मूले याद नहीं हो पाए, इतने बड़े फॉर्मूले दे दिए, बताओ। ये फार्मूला दे दिया पैलेडियम थायोसाइनेट, एक दे दिया कोबाल्ट NCS, टेंशन बच्चों के साथ। अबे ये क्या है, SCN NCS, अबे एक ही तो था, इसी को तुमने पलट के क्यों लिख दिया। नहीं, रीज़न है भाई, पैलेडियम के साथ सल्फ़र अगर अटैच देख रहे हो, सॉफ्ट सॉफ्ट, हार्ड हार्ड। पीरियोडिक टेबल अभी खोलना, कोबाल्ट आपको ऊपर रखा हुआ मिलेगा, पैलेडियम नीचे मिलेगा, और नीचे वालों का रेडियस बड़ा होता है ना, बड़ा रेडियस बड़े रेडियस के साथ, छोटा रेडियस छोटे रेडियस के साथ। समझ में आया ना, तो इसी वजह से SCN को NCS में जानबूझ के नहीं लिखा, रीज़न है भाई, कोबाल्ट इसी फॉर्म में मिलता है इस लाइगेंड के साथ। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर का भी पता लगता है मैं तो इससे, सॉफ्ट एंड हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस थ्योरी से। और बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती है इस चीज़ से कि हाँ यार ये तो बड़े काम की चीज़ है। और अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने क्या, इसको प्लीज़ पूरी वीडियो में जितनी बातें मैंने बोली उनको नोट करना, इसके बगैर काम नहीं चलने का। ठीक, जो लास्ट पॉइंट है उसको ही बोल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ना, हार्ड हार्ड के साथ स्टेबल, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ, अब लास्ट का सेंटेंस बोल रहा हूँ। हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच जो इंटरेक्शन देखा गया है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये भी, हार्ड एंड हार्ड इनके बीच जो इंटरेक्शन देखा गया है, आयनिक बॉन्ड, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट के बीच, समझ गए, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट के बीच क्या होना चाहिए, कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये बड़ा बेसिक सा है, ठीक है, बट ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो फिर वही क्वेश्चन पे ले आता हूँ, AgI के अंदर कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा बॉन्ड है। ये तो भैया क्या हो गया, क्या हो गया, ये सॉफ्ट सॉफ्ट कोवलेंट,
CuF के अंदर क्या है, हार्ड आयनिक। तो आयनिक नेचर मतलब ये मेरे ख्याल से अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन अब मिल गए, अब आप इजीली उनको सॉल्व कर देंगे। तो फिर यहाँ भी आप समझ गए होंगे कोवलेंट आयनिक कैरेक्टर, है ना। तो ये हर जगह है। कौन सा था ये कौन सा था, ये कौन सा था, सब आयनिक कंपाउंड बना, कोवलेंट बना। कोवलेंट कैरेक्टर इसके अंदर ज़्यादा है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। इंट्रैक्शन इसके अंदर आयनिक है, इसमें कोवलेंट। क्लियर होगी बात आपको। ये टॉपिक अपने आप में बड़ा था। ये जब केमिस्ट्री में बहुत डीप पहुंच जाते हैं एसिड बेस पढ़ते पढ़ते, तब इस तरह के एसिड बेस ही बच्चों को पढ़ाए जाते हैं कि आप तक आपने वही पढ़े हैं, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। थोड़ी सी अलग कथा ये भी है, इसको भी आप याद रखें। बस आज के लिए इतना ही। दुआ की दरख्वास्त। बाय।